जयराम साहब, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जरूरी है ये जानना कि हिमाचल की तैयारी कैसी है। जी जी, धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन निकाली गई है उसके लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए जो फर्स्ट फेज की हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं, और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि भारत की निर्मित वैक्सीन जो है वो बनकर के तैयार हुई है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई भी देता हूं, और खास तौर से जो साइंटिस्ट जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस वैक्सीन को बना करके तैयार किया, और बहुत दुनिया का सबसे बड़ा संकट, दुनिया का सबसे बड़ा दहशत का एक माहौल जो है मुझे लगता है कि अब समापन की ओर है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में इस वैक्सीन की तैयारी के लिए हमने कई दौर बैठक के किए हैं, मीटिंग्स के किए हैं, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। लगभग 93,000 के लगभग डोजेस हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट फेज में उपलब्ध हो रही हैं अभी, और वो जो मेडिसिन, जो वैक्सीन जो आ रही है ये सीरम इंस्टीट्यूट की आ रही है, और हमको ये चंडीगढ़ से उपलब्ध होगी। पहले करनाल से बताया गया था, लेकिन अब जानकारी मिली है कि ये वैक्सीन हमको चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक वहां से इसमें जहाज में आएगी, और वहां से हम इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश में आएंगे। 386 जो है हमने कोल्ड चेन पॉइंट बनाए हैं हिमाचल प्रदेश में, और वहां से इस वैक्सीन को हम मूव करेंगे। और अभी जहां तक फर्स्ट फेज में हम इसको जहां इसको लगाएंगे उसके लिए हमने 46 साइट्स जो है वो इसके लिए जो हमने प्लान की है फर्स्ट फेज के लिए। और जहां तक इसमें जो हमारी कवरेज के लिए जो हमारा टारगेट है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको प्रायोरिटी दी गई है वैक्सीन का जो बनाया गया एक प्रोटोकॉल इसके लिए देने के लिए। उसमें लगभग 1,35,000 के लगभग हमारे इस कैटेगरी के जो लोग आते हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और उसके साथ साथ में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको ये उपलब्ध कराने के लिए हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 93,000 की जो है उपलब्धता हमको प्राप्त हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपने उन ड्राई रन्स के बारे में भी बताया, क्या कुछ चुनौतियां थी उन ड्राई रन्स के दौरान भी? प्रोटोकॉल आपने बताया वैक्सीन को लेकर तैयार कर दिया गया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर क्या तैयारी? देखिए, जहां तक ड्राई रन की बात है, ड्राई रन के लिए तो हमारी तैयारियां पहले से ही थी, और पूरे नेशनल लेवल पर इसको बहुत कैंपेन मोड पर इसको प्लान किया गया था। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उसकी तैयारियां पूर्ण की थी। स्टेट लेवल पर पहले हमारा ड्राई रन हुआ, और उसके बाद दूसरा ड्राई रन हमारा जो है वो 8 तारीख को हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हुआ। और उसमें सारी चीजें जो प्रोटोकॉल जो बनाया गया है तैयारियों की दृष्टि से, वो सारी चीजों को उसमें जो है पूरा देखा गया है, पूरा बना करके तैयार किया गया है, और कहीं भी किसी भी प्रकार से जो है उसमें कठिनाई नहीं आने वाली। और जो खासतौर से जो वैक्सीन देने वाले हैं उनकी रिहर्सल अच्छी तरह से हुई है, ताकि कहीं भी कोई भी त्रुटि इस दौरान जो ना हो सके, उस दृष्टि से हमने यहाँ पर पूरी तैयारी की। सर, हिमाचल में लोगों का परसेप्शन फिलहाल क्या है? क्या किसी तरह का डर, और क्या लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया जा सके? हालांकि हम देख चुके हैं शिमला और मंडी में पहले केसेस बहुत ज्यादा हो गए थे, बाद में वहां भी केसेस में कमी आई। ऐसे में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचे, रजिस्टर करें, हिचकिचाए ना डोज लेने से? देखिए, जहां तक अभी इसमें हमने लोगों के बीच में बड़ा क्लियर कहा है कि हमारा फर्स्ट फेज का जो प्लान है वो उसमें हमारा 1,35,000 का जो हमारा टारगेट है, जिसमें हमारे में जैसे मैंने कहा कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिज हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, और दूसरे इस प्रकार के जो इस कैटेगरी में आते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं। तो उनके लिए फर्स्ट फेज के लिए हमने जो तैयारी की है वो उनको जानकारी दे दी गई है, उनका रजिस्ट्रेशन भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन जहां तक लोगों के बीच में इसकी बात, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संकट था ये दुनिया के सामने, और स्वाभाविक रूप से सभी लोगों के सामने इस प्रकार का, जहां लोग जिंदगी और इसके बीच में जो है वो बहुत ऐसा महसूस कर रहे थे कि कोविड के कारण मालूम नहीं क्या होगा।
और बहुत सारे लोगों की जान गई भी इस कोविड के कारण। ऐसी परिस्थिति में जो डर का एक माहौल है वो अब लोगों के बीच में कम होता दिख रहा है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में कोविड के केसेस में काफी गिरावट आई है, कमी आई है। हमारे पास एक्टिव केस मात्र 800 रह गए हैं, आज इससे भी और कम हो जाएंगे। और जो हमारा आंकड़ा कुछ दिनों में जो आप कह रहे हैं शिमला और मंडी की बात कह रहे हैं, तो एक स्पाइक बीच में आया था। और इस वायरस की एक विशेषता यह है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग समय में इसने जो है वो पीक लिया है। तो ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में नवंबर और दिसंबर का वक्त जो था वो एक पीक का था, तो इसमें दो राय नहीं। उस वक्त हम बढ़े, हम भी चिंतित थे। जयराम ठाकुर की आवाज अभी फिलहाल कट गई है, लेकिन वो बता रहे हैं। सर आपकी आवाज कट गई थी, जी बोलिए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बहुत हिमाचल प्रदेश में कोई इस तरह के चिंता का माहौल नहीं है। लोग बहुत उत्सुक थे, इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे और उसका स्वागत कर रहे हैं कि वैक्सीन आई और हम सुरक्षित होंगे और ज्यादा सुरक्षित होंगे। वैसे भी जिस प्रकार से मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो पीक आया था नवंबर और दिसंबर के महीने में, वो काफी नीचे आ गया है। जहां हमारे 900 से ऊपर केसेस जा रहे थे पर डे के, आज हमारे पास अब केसेस जो है वो 100 से नीचे चल रहे हैं और लगभग 800 केस हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस बचे हैं। ऐसी सूरत में इस वैक्सीन के आने के बाद एक बहुत बड़ी एक उम्मीद का एक माहौल खड़ा हुआ है कि अगर कहीं कोविड चलता भी रहा तो वैक्सीन लगा करके हम सुरक्षित होंगे, इस तरह का भाव लोगों के बीच में है। जयराम ठाकुर साहब, फर्स्ट फेज का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखेगा आगे पूरे स्टेट में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए। अभी तक की तैयारी के मुताबिक आपका आगे का टारगेट क्या है? रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी ये दवा लोगों तक पहुंच सके, उसको लेकर क्या कुछ चैलेंजेस लगते हैं आपको? नहीं, रीजनल लेवल पर तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो वो तैयारियां तो है ही। हमारा स्टेट लेवल का जो वैक्सीन सेंटर वो शिमला है, और उसके बाद रीजनल लेवल पर हमारा मंडी और धर्मशाला 2 जगह हमने रीजनल सेंटर बनाए हैं। और उसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जाएगी, जहां हमारे हेल्थ वर्कर्स और दूसरे जो ये फ्रंट लाइन वर्कर जो है वो जिनको वैक्सीन देनी है, तो उनको वहां पर ये सुविधा दी जाएगी। तो इस दृष्टि से बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयारी है और इसकी रिहर्सल भी हो चुकी है। और उसके बाद जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती है, हमारी गाड़ियां तैयार हैं। वो गाड़ियां जो है वहां पर चंडीगढ़ से उन मेडिसिन को लेकर के आएंगे। और उसमें जो कोल्ड चेन जो बनाने की बात थी, उसमें 386 कोल्ड चेन पॉइंट हमने जो बनाए हैं, वहां तक उसको उपलब्ध कराने के लिए हमको कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि गाड़ियां तय हैं, व्यवस्था तय है, आदमी तय हैं, और इस वैक्सीन को जो है वहां पर ठीक प्रकार से पहुंचा करके जिन लोगों को ये वैक्सीन लगनी उनको लगवाया जाएगा। सो वैक्सीनेटर्स की भी क्या और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी स्टेट में? क्या कुछ खास लोगों को ट्रेन किया जा रहा है? नहीं, अभी तक जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। जितना जो हमको फर्स्ट फेज में जो ये करनी है, हमको अपनी जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जिसका मैंने जिक्र किया कि 93,000 की वैक्सीन हमको उपलब्ध होगी फर्स्ट फेज में, और हमको इसको लगाना है लगभग 1,35,000 से ज्यादा लोगों को लगेगी ये। तो ऐसी सूरत में जितनी रिक्वायरमेंट वैक्सीनेटर्स की है हमारे पास, और हेल्थ केयर वर्कर्स की जो जिन्होंने सारी चीज को जो है वैक्सीन के इस प्रोसेस को ठीक प्रकार से लागू करना है, उनकी उपलब्धता हमारे पास पहले से ही है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। सर, थोड़ी देर पहले मैंने परसेप्शन की बात की, वो भी इसलिए क्योंकि लोगों में साइड इफेक्ट्स को लेकर उनके जहन में कई सवाल हैं। ऐसे में क्या कुछ खास टीम्स हैं जो लोगों को भी इस बारे में और अवेयर करवाएं? देखिए, इस तरह की बातें स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत शुरू के दौर में लोगों के बीच में थी, लेकिन मैं धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि ये सारी चीजें अब कम होती जा रही हैं, क्योंकि एक भरोसा जो है वो अपने देश के साइंटिस्ट पर लोगों का है, और पूरे देश के लोगों का भरोसा हमारे देश के नेतृत्व पर है। जो भी ये वैक्सीन का बनना और बन करके उपलब्ध होना इस प्रकार से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात, इस वैक्सीन के बनने के पश्चात इसको अब लगाने से पहले जो है, जो एक रिक्वायर्ड एक टेस्ट का जो प्रोसेस था, उस सारे प्रोसेस में से गुजर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और
कहीं भी कठिनाई नहीं इसमें लगती है किसी आदमी को कि भी इसमें कोई इस प्रकार की विश्वास की कोई कमी होगी। जयराम ठाकुर साहब, आपकी बात सुन के ये कहना होगा कि तैयारी आपके स्तर पर पूरी हो चुकी है और लोगों को भी एक्टिवली अब इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब जो बर्ड फ्लू को लेकर लोगों के जहन में सवाल हैं, क्या उन चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की गई और वहां स्थिति फिलहाल कैसी? देखिए, वो अलग तरह की परिस्थिति है। उसमें हिमाचल प्रदेश में भी हमारे पास बर्ड फ्लू के मामले आए हैं और लगभग 4,500 के लगभग बर्ड्स की उसमें डेथ हुई है, जो पौंग डैम कांगड़ा जिला में हमारी झील है बहुत बड़ी, जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इन दिनों में, सर्दी के दिनों में, तो उसमें ये तो हुआ है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहां पर भी हमने सावधानी के तौर पर और सारी चीजें जो करने की हैं उन सारी चीजों को पूरा तैयारी के साथ पूरा करके लोगों को एक विश्वास दिलाया है। और वहां पर लगभग 10 किलोमीटर का जो जोन है, उस जोन को जो है वो पूरा जोन जो है हमने वहां पर तय किया है कि वहां पर मूवमेंट नहीं होगी, लोगों की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। लोगों की मूवमेंट के अतिरिक्त वहां पर जो है जो हमारे पशु हैं वो भी नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ में जो एपी सेंटर इसका वो 1 किलोमीटर का वो भी हमने बना करके तैयार किया। उसमें तो बहुत ज्यादा सर्विलेंस हमने रखी है और जो भी बर्ड्स की इस प्रकार से डेथ हो रही है उनको तुरंत जो है उनका डिस्पोजल किया जा रहा है और वो भी प्रोटोकॉल के तहत जो है वो जिस प्रकार से उसको किया जाता है उस तरह से किया जा रहा है। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो पोल्ट्री फार्म में कहीं भी इस संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई। सिर्फ ये माइग्रेटरी बर्ड्स में जहां एक जगह, वो भी हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम में, जहां कांगड़ा जिला में ये संक्रमण आया है, तो वहां उसके लिए हमने एहतियाती तौर पर जो है जो कदम उठाने तो उठाए। ऐसे में पोल्ट्री फार्म्स को लेकर भी जल्द कोई फैसला हो सकता है? नहीं, तो मुझे इसमें पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड हमने सिर्फ उस एरिया के लिए पर्टिकुलरली हमने एक चीज तय की है कि अभी तक जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का जो है वो इस्तेमाल ना करें। और उसके साथ में दूसरा पोल्ट्री फार्म का हमने एक निर्णय ये लिया कि हिमाचल प्रदेश में हमने पिछले कल से 7 दिन के लिए जो बाहर से हमारे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं और पर्टिकुलरली जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहां से आते हैं, तो उस पर हमने रोक लगाई है ताकि संक्रमण उसके माध्यम से ना आ सके। आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी आपका।